हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान बीएसटीसी 2023 का पेपर हो चुका है। अब लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर जो है रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगी, प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, टोटल कितनी सीट है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कंप्लीट प्रोसेस आपका यहाँ पर रिजल्ट से लेकर जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है, आपका एडमिशन, आपकी पढ़ाई कब शुरू होगी, आगे की तैयारी आपको कैसे करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो A to Z बीएसटीसी की जानकारी मिलने वाली है, तो एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीएसटीसी 2023 का जो आपका पेपर है 28 तारीख को हो चुका है, 28 अगस्त को, ठीक है ना। अब जो है आप सभी ने वैसे तो देख लिया है कि भाई कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों वो भी जारी हो जाएगी। यानी जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है बीएसटीसी 2023 की, उस पर मास्टर पेपर आ जाएगा, साथ ही आपकी जो यहाँ पर आंसर की है वो भी जारी हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। वैसे तो ओएमआर सीट आपको नहीं मिलती है, इसके अलावा पेपर भी नहीं मिलता है, तो रिजल्ट ही आपका जो है मुख्य होने वाला है। तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा, सभी को इंतजार है कि बीएसटीसी 2023 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि सितंबर महीने के जो अंतिम सप्ताह है, यानी लास्ट वीक, सितंबर महीने का जो लास्ट वीक है, तब तक आपका जो रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और लगभग इतना ही समय लगता है, चाहे पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो, 20 से 22 दिन में, 25 दिन में आपका जो यहाँ पर रिजल्ट है वो जारी हो जाता है। तो यहाँ पर अगस्त के लास्ट में आपकी एग्जाम हुई है, तो सितंबर के एंड तक, यानी एक महीना भी मान लो, सितंबर के एंड तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी 30 सितंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अब जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, मतलब आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर स्कोर कार्ड मिलेगा। अब स्कोर कार्ड जैसे आपके 600 में से मान लीजिए 400 नंबर आए हैं या 500 नंबर आए हैं या 350 नंबर आए हैं, इसके आधार पर आपको काउंसलिंग करवानी है। तो हमने आपको बता ही दिया है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं कि आप लोग काउंसलिंग करवा लें, या आपका यहाँ पर कट ऑफ क्लियर हो सकता है, आपका एडमिशन कॉलेज में हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मैंने आपको बताया था अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके यहाँ पर 600 में से 390 मार्क्स बन रहे हैं, इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं या इससे अधिक मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपको जो है यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगी। तो ये मैंने मेल की कट ऑफ बताई थी, जनरल मेल की 15-20 नंबर आप कम मान लीजिए, मतलब 75 या 74 के आसपास आपकी जो है फीमेल कट ऑफ रह सकती है जनरल में। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर जो है आपके 385 के आसपास आपके ओबीसी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बताया था एससी कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि 366 या इसके आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। एसटी में मैंने आपको बताया था कि 354 के आसपास जो आपकी कट ऑफ है ये रह सकती है। तो इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको एडब्ल्यूएस, एमबीसी, इन सबकी कट ऑफ आपको बताई थी। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है या जो विडो कैटेगरी है उनकी और भी कम यहाँ पर कट ऑफ जाती है। बाकी जो नॉन टीएसपी है उनकी भी कम जाती है। यानी कुल मिला के अगर आपके 350 प्लस नंबर हैं और आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप लोग काउंसलिंग जरूर करवाना, क्योंकि इतने मार्क्स पर आपके यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस बन रहे हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि इस बार पेपर आसान आया है, मॉडरेट पेपर आया है, जीके क्वेश्चन आसान आए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग सब कुछ आसान यहाँ पर आया था, तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है। दूसरी बात यह कि 6,18,000 फॉर्म गए इस बार, पिछले साल की तुलना में 19,000 फॉर्म ज्यादा हैं, 6,18,000 फॉर्म है। तो कुल मिला के इस बार कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए। और न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बताया कि 400 प्लस कट ऑफ रह सकती है। तो हम भी आपको 390 या 400 प्लस जनरल की कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन 350 या इससे अधिक नंबर पे आपको काउंसलिंग करवा लेनी है। हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। अब सीट कितनी है? पूरे राजस्थान में 372 कॉलेज है, डाइट को मिला के, प्राइवेट कॉलेज को मिला के 372 कॉलेज हैं। और सीट कितनी है? 25,000 है। वैसे 25,500 के आसपास है, लेकिन हर साल बढ़ती रहती है, घटती रहती हैं। तो बढ़ती हैं वैसे तो 25 का 26,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25-26,000 आपकी सीट है, तो यहां पर आपको कॉलेज मिल सकता है अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी डिटेल वीडियो आप देख लेना, कट ऑफ पर वीडियो बना रखी है, 26,000 स्टूडेंट ने देख लिया, आप लोग जरूर देखें, उसमें कमेंट भी करना कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्कोर कार्ड आएगा रिजल्ट आने के बाद में, स्कोर कार्ड देखोगे, फिर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे। तो काउंसलिंग का एक पैनल आएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस पर 3,000 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगी, आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पर प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको कॉलेज फिल करनी पड़ेगी। भैया आपको कहाँ कॉलेज लेनी है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कहाँ पर आपको कॉलेज लेनी है? तो कॉलेज आपको फिल करनी पड़ेगी। ऑल राजस्थान आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आगे की प्रोसेस होगी, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा कि भाई आपको कॉलेज अलॉट हुई है या नहीं हुई है। तो पहली लिस्ट आएगी, जिनका पहली लिस्ट में नहीं होगा, हो सकता है दूसरी में हो जाए, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। तो जब तक कंप्लीट यहां पर जो है सीट नहीं भर जाती,
आती तब तक आपकी यहाँ पर जो है अलॉटमेंट लेटर या लिस्ट आती रहेगी। तो कुल मिला के ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, जितनी हमने बताई थी उतनी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि और भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो फैक्ट हमने मेजर किए थे, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 3 नंबर मिलेंगे या 0 मिलेंगे, तो 3 2 1 वाला सिस्टम नहीं होने वाला, इसलिए जिन्होंने सही किया है तो सही किया है। दूसरी बात क्या होती है, जब पेपर सेंटर से आप बाहर निकलते हैं पेपर देके, तो सबको लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा सही होंगे, मेरे तो 450 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो यहाँ पर 500 नंबर आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं। वो सब झूठ होता है, क्योंकि जब हमें लगता है पेपर देके आते हैं तो बहुत सारे सही होंगे, लेकिन काफ़ी गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, वो आपने देखा भी है और काफ़ी बच्चे बोलते भी हैं। तो ये आपका काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है, यहाँ से आपकी शुरुआत होगी, उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा कंफर्म। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे और आपको बाकी की जो फीस है वो भी जमा करानी पड़ेगी। अब जो है बीएसटीसी आपने कर ली, 2 साल का आपने डीएलएड कोर्स कर लिया, अब आगे की क्या तैयारी है? सिर्फ डीएलएड करने से आपको नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। ये तो बीएसटीसी एंट्रेंस था, फिर आपने डिप्लोमा कोर्स किया 2 साल का। ये आपने क्यों किया है? तो आप सभी को पता है, रीट लेवल फर्स्ट होता है राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए। रीट लेवल फर्स्ट होता है। लेवल फर्स्ट का मतलब है पहली से 5वीं तक के जो टीचर हैं आप, ये बनते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका रीट प्री होगा, उसकी पात्रता यहां पर आप सभी को पता है 60% 55% रहती है कैटेगरी के अनुसार। तो आपने रीट प्री पास किया, उसके बाद रीट मेंस होता है, उसके बाद में फिर रिजल्ट आता है। जैसे हाल ही में 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आया है रीट लेवल फर्स्ट का, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आपका रिजल्ट आएगा जब आप रीट प्री पास करेंगे, फिर मेंस में बैठेंगे उसके बाद में। तो यहां पर आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2 साल आपके पास में, तो ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में ही ध्यान दें या कॉलेज में, क्योंकि आपको अल्टीमेटली नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका बीएसटीसी का पेपर अच्छा नहीं गया, या जिनको नहीं लग रहा है कि यार क्या पता मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जेन्युइन क्लासेज ऐप पर हमने जो है यहां पर एक बैच लॉन्च किया है, नौकरी बैच, जिसमें हम सीटी की तैयारी करवा रहे हैं, एलडीसी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी को पता है आप 12वीं पास तो हो चुके हैं, तभी आपने बीएसटीसी के लिए फॉर्म लगाया है। तो आप 12वीं पास हो चुके हैं, तो आपको पता है कि भाई आप क्या करना है आपको। तो 12वीं पास के लिए सीईटी 10+2 होता है। ये राजस्थान की होने वाली जो भर्ती है उनके लिए होता है, तो काफी सारी भर्तियां इसमें सम्मिलित हैं। तो सीईटी 10+2 जो है आपके समान पात्रता परीक्षा, इसकी तैयारियों में जुट जाओ, क्योंकि अगर आपने सीईटी की तैयारी कर ली तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा, इसके साथ में जो बाकी वैकेंसी है उनकी तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम ही है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि नौकरी बैच हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें 4-5 वैकेंसी की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। 999 में कंप्लीट बैच है। तो जिनका यहां पर बीएसटीसी में कम नंबर बन रहे हैं वो हताश ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि हो सकता है आप जिनका नंबर आ गया है, जिनका डीएलएड में नंबर आ जाएगा, उनसे पहले ही आपकी नौकरी लग जाए, क्योंकि वो 2 साल तक तो कुछ नहीं कर सकते, 2 साल तक तो उनको पढ़ाई करनी है। लेकिन आप तो कर सकते हैं ना भाई, आप तो तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर डीएलएड में नहीं आया है तो आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, इसमें आपका वनपाल भर्ती है, इसमें आपका एलडीसी भर्ती है, इसमें आपका छात्रावास अधीक्षक है। तो ये भर्तियां इसके अंदर क्या है, सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर आपको सीईटी 10+2 की अभी से तैयारी करनी चाहिए। 2024 के अंदर ही इसके एग्जाम होने वाले हैं। वापस से 15 गुना विद्यार्थी इसमें पास किए जाते हैं, जितनी पोस्ट आती है वैकेंसी की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा, इसका जो सिलेबस है कॉमन सिलेबस है, इसमें राजस्थान जीके आता है, आपका जो है इंडिया जीके आता है, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये सबके क्वेश्चन आते हैं, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। तो आज से ही आप सीईटी का जो बैच है वो ज्वाइन कर लें, नौकरी बैच जेन्युइन क्लासेज ऐप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जाइए बैच को ज्वाइन करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो बीएसटीसी के बारे में और भी कोई डाउट है आप तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। बाकी जिनके कम नंबर बन रहे हैं उनको यहां पर घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपको कट ऑफ कम जाए, नंबर आ जाए, तो 350 तो मैंने आपको बताया ही है कि इतने में तो काउंसलिंग करवा लेनी है, और नहीं आता है तो सीईटी आपके लिए तैयार है और आने वाली भर्तियां आपके लिए तैयार हैं। तो सभी को ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।